हरियाणा सिविल सर्विसेज जल्दी ही नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। कई सारे स्टूडेंट पहले से हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में जानते हैं और उन्हें पता है कि इसमें जो पोस्ट आती हैं वो आपकी एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर एंड मैनी अदर पोस्ट जो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज अ ऑफिसर सर्व करने का मौका देती हैं। क्योंकि अब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आप पहले से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। आज नए स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे कि जो एचएस एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो एनी टाइम सून आ सकता है। तो पहले से ही अगर आप जान के रखें एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है, तो आप अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम अब बहुत ही टाइमली कंडक्ट हो रहा है। इस साल डिले हो गया, बट लास्ट जैसे 2019 हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट हुआ था लगभग 150 पोस्ट पे। 2021 में कंडक्ट हुआ जो कि कैंसिल होकर दोबारा हम बोल सकते हैं 22, तो तब भी लगभग 150 के आसपास पोस्ट आपकी थी। उसके बाद 2023 आप बोल सकते हो, तो वहां पे आप देखें 61 टोटल सिलेक्शन हुए थे, बट पोस्ट आपकी 100 प्लस थी। उसके बाद 2024, तो यहां पे आपको लगभग 110 के आसपास पोस्ट देखने को मिलती हैं। तो ये आपका एक ब्रेकअप रहेगा। तो ये एग्जाम हो चुका है 2025 में। अभी नोटिफिकेशन आपका नवंबर या दिसंबर में हम एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भाई हरियाणा सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है उसका एक्चुअल में पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से कमीशन जो है कंडक्ट करवाता है, ओवरऑल आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और मतलब कैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज। देखिए, उसके अलावा ये हमारा धीरे धीरे हरियाणा सिविल सर्विसेज के बाद जैसे एकेडमी की तरफ से राजस्थान एंड अदर स्टेट पीसीएस के भी कोर्स आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं एचसीएस। एचसीएस है हरियाणा सिविल सर्विसेज, यानी हरियाणा स्पेसिफिक स्टेट रहेगा। एंड सिविल सर्विसेज जो आपकी सेवाएं रहती हैं, लोगों के लिए जो सेवाएं रहती हैं, एचपीएससी के ऑफिशियल बिल्डिंग है, स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज है। एचपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, एंड जितनी भी हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, वो आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। जैसे आप सेंटर में आईएएस और आईपीएस देखते हैं, वैसे ही हरियाणा में आपको एसडीएम और डीएसपी या फिर ईटीओ के इक्विवेलेंट दिखते हैं। ठीक है, ये हमारे सिलेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स हैं। रैंक 1 अनिल हैं, उसके अलावा डीएसपी की पोस्ट पे, ईटीओ की पोस्ट पे अदर स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी हमने अपना रिजल्ट शेयर किया है। देखिए, उसके अलावा एचसीएस में, हरियाणा सिविल सर्विसेज में एक्चुअल में आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, मेनली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो भी गवर्नमेंट आपको पॉलिसी बना के देती है, तो एग्जीक्यूटिव का रोल रहता है उसको इंप्लीमेंट करना। लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर जो हमारे ट्रांसपोर्ट और ये सब है उनको भी मेंटेन करना। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको संभालना पड़ता है, जितनी भी चीजें हैं वो देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी नीलम मैडम है, वो एसडीएम की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई थी और अब उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, सब डिविजन लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके अलावा जैसे एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड तहसीलदार, तो ये हमारे एक और स्टूडेंट है पायल, जो तहसीलदार की पोस्ट पे सिलेक्टेड है, फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है। तो आपको पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम और ये सब देखना पड़ता है। लोकल लेवल पे ईटीओ जो है वो टैक्सेशन और इन सब मैटर्स को देखते हैं। बाकी लॉ एनफोर्समेंट के लिए डीएसपी की पोस्ट पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। ठीक है, ये सारा रहेगा, ये है। उसके अलावा पब्लिक वेलफेयर, लाइटिंग हो गया, कुछ रिपेयर और ये सब का मैकेनिज्म हो गया, ये भी आपको मिलता है। बाकी लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स जो हैं वो करते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जिसमें आप एसडीएम देखेंगे। देन डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप डायरेक्टली डीएसपी की पोस्ट पे अपॉइंट होंगे। ईटीओ है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर है। क्लास ए तहसीलदार है, ये पोस्ट आपको मिलेंगी। ठीक है, ये सारे के सारे रहते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्साइज टैक्सेशन में असिस्टेंट ऑफिसर, बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंटल एंड पंचायत ऑफिसर। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर है, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, एईओ, या फिर नायब तहसीलदार। अभी रिसेंटली नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज में ऐड करी गई है।
बेनिफिट आपको हर तरीके से रहेगा। सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो अच्छा आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, काफी रेस्पेक्ट मिलती है। एंड नंबर 3, काफी चैलेंजिंग जॉब होती है एज एन इंडिविजुअल। आपको लाइफ में बहुत ग्रो करने का मौका मिलेगा अगर आप इन जॉब्स में सेलेक्ट होकर तैयारी कर पाते हैं तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका किस तरीके का रहता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में आपका एग्जाम रहता है, दैट इज प्री, उसके बाद रहता है मेंस, और उसके बाद आपका रहता है इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज में आपका एग्जाम जो है वो होगा। ठीक है, अब इसमें प्री जो है उसमें आपके 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो है जनरल स्टडीज का पेपर, पेपर 2 जो है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पेपर 1 में आपसे सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, इसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। उसके बाद जैसे पॉलिटी है वो आपसे पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी। इकोनॉमी है उससे भी आपसे सवाल रहेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी ही आती है। ज्योग्राफी में आपसे इंडियन, वर्ल्ड, फिजिकल, हर टाइप से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक और मेजर पोर्शन रहता है, दैट इज जनरल साइंस। ठीक है, यहां से भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज जो रहता है हिस्ट्री, जनरल साइंस, देन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। हरियाणा जीके भी आपका एक पोर्शन रहेगा यहाँ पे, जहां पे अलग अलग वेरिएशंस में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी एचपीएससी जो है वो बहुत स्पेसिफिक अब पूछने लग गया है, स्पेशली पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से डायरेक्टली पूछने लग गए हैं। तो डिफाइंड सिलेबस है, स्टैटिक का पोर्शन है जिसमें आपको एनसीईआरटीज करनी पड़ती है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स करनी पड़ती हैं। उसके अलावा सीसेट है जहां पे 10th लेवल, अब यहां से आपकी मेरिट बनती है पेपर 1 से। 100 नंबर का आप मान लो तो उसी में से मेरिट बनेगी। सीसेट भी 100 का रहता है, बट यहाँ पे आपको 33% मार्क्स लाने हैं। 10th लेवल तक का आपका मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पेपर 1 और 2 के बाद स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आता है आपका मेंस। मेंस में अभी आपके 4 पेपर्स हैं। ठीक है, जिसमें इंग्लिश रहेगा जो जनरली 10th लेवल तक की पूछी जाती है, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, सिंपल ग्रामर पूछी जाएगी, प्रेस राइटिंग रहेगा जो कि 100 नंबर का पेपर होता है। सेम पैटर्न में सेकंड पेपर आपका इसमें रहता है हिंदी, वो भी 10th लेवल, ग्रामर, एसे, ट्रांसलेशन, ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। थर्ड यहाँ पे रहता है जनरल साइंस, सॉरी स्टडीज, ये पूरा सिलेबस आएगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर। 200 नंबर का पेपर रहता है, जनरली आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 10-10 के। मैथ और इसके भी क्वेश्चन आते हैं 2 स्टैटिस्टिक्स के, तो टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 3 घंटे में। ये सारे 3-3 घंटे के ही पेपर होते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल है जो कि अभी आपका 200 मार्क्स का है, बट हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिले। ऑप्शनल की एक सेपरेट लिस्ट है जो आप एचपीएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, अब ये 600 नंबर का आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद आप जब मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं इंटरव्यू स्टेज में, जहां पे 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड आप की वैल्यू सिस्टम क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, ये सारी चीजें पूछ के ही आपको फिर उसमें मार्क्स मिलते हैं। 5 मेंबर्स होते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। आई हैव अपीयर्ड फॉर एचसीएस इंटरव्यू, क्वालिफाइड एचसीएस 2019। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर का भी मैंने एचपीएससी में इंटरव्यू दिया है एंड क्वालिफाइड दैट ऑल्सो। उससे पहले भी एज अ मेडिकल ऑफिसर आई हैव क्वालिफाइड। तो हरियाणा गवर्नमेंट में 3 गवर्नमेंट जॉब्स को मैं क्रैक कर चुका हूं। उसके अलावा यूपीएससी आई हैव अपीयर्ड फॉर 3 इंटरव्यूज, 5 मेंस, और डॉक्टर अमित अकेडमी पे हम पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें पिछले 3 एचसीएस में 108 स्टूडेंट टोटल हम हेल्प कर चुके हैं सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में। तो ये हमारा रिजल्ट है, और मेरे बारे में भी मैंने आपको बताया, मेरा नाम डॉक्टर अमित है और आप अभी डॉक्टर अमित एचसीएस एंड आईएएस अकेडमी पे ट्यून्ड इन है। उसके अलावा जैसे ये सारी की सारी सिलेबस के बारे में हमने देख लिया है, बाकी आपके अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं अकेडमी के नंबर्स पे, उनको आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड किसी बैच के थ्रू प्रिपेयर करना, कंप्लीट सिलेबस करना, तो हमारे पास एचसीएस के आपके फाउंडेशन बैच से लेके रिवीजन बैच तक सारे अवेलेबल हैं। आप drmitacademy.com वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्पल पे जाएं, आपको इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा, आप एचपीएससी एचएस कोर्सेज पे जाएं, सेव करें, और उसके बाद आप किसी भी कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोर्सेज, फ्री रिसोर्स, पीवाईक्यू अगर आपको देखने हैं, ई बुक्स देखनी है, एनीथिंग,
तो आपको सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कोर्सेज मैं आपको दिखा देता हूं जो अभी हमारे चल रहे हैं, जैसे एचपीएससी के अभी हमारा तपस्या बैच चल रहा है, एचसीएस 2025 60 डेज एक्सटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे यूपीएससी मिशन शक्ति हमारा प्रोग्राम है, सुपर 30 प्रोग्राम, जिसमें ऑफलाइन रेजिडेंशियल हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। गर्ल स्टूडेंट्स के लिए 7 सितंबर को ये आपका पेपर रहेगा, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप चरखी दादरी आके तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये रहेगा। उसके अलावा हमारे कॉलेज प्रोग्राम्स भी कुछ हैं जो चल रहे हैं, जिसमें अगर आप कॉलेज में हैं तो आप हमारे साथ संजीवनी या निर्माण प्रोग्राम के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी भी बैचेस हैं, आप आराम से देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी बैचेस हैं। ये हमारे कंप्लीट अभिमन्यु इंग्लिश मीडियम, अभिमन्यु हिंदी मीडियम, ये प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू कंबाइंड बैच है। इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, आपको डेमो क्लासेस कंप्लीट डिटेल ऐप पे मिल जाएंगी। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको डेफिनेटली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।